ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है धर्म की, त्याग की और उन फैसलों की जिन्होंने पूरी पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। ये कहानी है महाभारत, जहां हर सही फैसला भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान नगर था। यहाँ के राजा थे शांतानु, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय। उनका राज्य शांत था, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन राजा शांतानु नदी के किनारे विचरान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य स्त्री पर पड़ी। वह थी गंगा। उसका तेज, उसका सौंदर्य मानो स्वयं प्रकृति ने आकार ले लिया हो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मेरा हृदय तुम्हें देखकर ठहर गया है। आप मुझसे विवाह करेंगे, पर मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करेंगे। मैं स्वीकार करता हूँ। समय बीता और गंगा से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक था देवव्रत। ये बालक केवल योद्धा नहीं बनेगा, ये त्याग की जीवित मूर्ति बनेगा। देवव्रत में बचपन से ही धर्म, शौर्य और संयम झलकता था। एक दिन गंगा ने शांतानु को छोड़ दिया। शर्त के अनुसार शांतानु कुछ कह नहीं सके। राजा ने पत्नी खो दी, पर एक महान पुत्र पाया, देवव्रत। कई वर्षों बाद शांतानु का हृदय फिर किसी पर आया। ये थी सत्यवती। सत्यवती, मेरी एक शर्त है। मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतानु मौन हो गए। जब देवव्रत को यह पता चला तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। पिताजी के सुख के लिए मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। न राज्य चाहूंगा, न सिंहासन। मेरा जीवन केवल हस्तिनापुर और धर्म के लिए होगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्मा। सत्यवती और शांतानु के पुत्र का जन्म हुआ। विचित्र विरेटा। हमारा वंश आगे बढ़ेगा। कुरु वंश आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथ संघर्ष की परछाइयां भी। त्याग से शुरू हुई ये कथा आगे चलकर लालच, द्वेष और युद्ध में बदलेगी। अगले भाग में कुरुवंश की नई पीढ़ी जन्म लेगी और भाग्य एक और परीक्षा लेगा।